चीन में इस वक्त पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात चल रही है, बैठक चल रही है। इस दौरान पीएम मोदी ने भारत और रूस के बीच रिश्तों को दुनिया में शांति और स्थिरता के लिए बेहद अहम बताया। मोदी ने कहा कि भारत और रूस कठिन से कठिन हालात में भी कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं। मोदी ने कहा कि भारत की 140 करोड़ जनता शिखर बैठक के लिए पुतिन का भारत में आने का इंतजार कर रही है। मोदी ने अपनी स्पीच में रूस और यूक्रेन जंग का भी जिक्र किया और कहा कि दोनों पक्षों को जल्द से जल्द शांति का रास्ता खोजना होगा, यही मानवता की पुकार है। तो एससीओ समिट से जो तस्वीरें सामने आई और अब जो बायलैटरल टॉक से तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो ये बता रही हैं कि रूस और भारत के रिश्ते और भी ज्यादा मजबूत हो रहे हैं। भारत और रूस एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना जानते हैं। रूस एकमात्र ऐसा देश जो भारत के साथ अपनी टेक्नोलॉजी तक शेयर करता है और भारत जो अपने स्टैंड पर लगातार कायम रहा। अमेरिका ने बहुत दबाव बनाने की कोशिश की, अमेरिका ने बहुत परेशान करने की कोशिश की, लेकिन भारत अपने स्टैंड पर कायम रहा, अपने दोस्त के साथ खड़ा रहा और भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया, जिसके एवज में भारत के ऊपर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ अमेरिका ने लगाया जुर्माना के बतौर। कुल मिलाकर 50% टैरिफ अब भारत के ऊपर अमेरिका ने लगा दिया है। लेकिन आज की तस्वीरें जो चाइना से सामने आ रही हैं, वो अमेरिका में बौखलाहट पैदा करने वाली जरूर है, वो अमेरिका में हलचल पैदा करने वाली जरूर है, क्योंकि यहां से अब नए वर्ल्ड ऑर्डर की शुरुआत होती नजर आ रही है। जो तीन नेता बड़ी गर्मजोशी से मिल रहे थे, इन तीनों ही नेताओं की गर्मजोशी ये बता रही है कि चीन, भारत और रूस कैसे मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। और एक और बड़ी कूटनीतिक जीत जो चीन में इस वक्त भारत की हुई, वो ये है कि एससीओ के साझा घोषणा पत्र में आतंकवाद को शामिल किया गया। साझा घोषणा पत्र में पहलगाम टेरर अटैक का जिक्र किया गया। एससीओ के सदस्य देशों ने पहलगाम टेरर अटैक की निंदा की और पहलगाम टेरर अटैक के साजिशकर्ता को सजा देने की मांग की गई है। साझा घोषणा पत्र में कहा गया कि आतंकवाद पर डबल स्टैंडर्ड स्वीकार नहीं है। इससे पहले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एससीओ समिट के दौरान आतंकवाद का मुद्दा उठाया। पहलगाम हमले को आतंकवाद का बहुत घिनौना रूप बताया। तो एक तरफ पीएम की राष्ट्रपति पुतिन के साथ बायलैटरल टॉक चल रही है, तो दूसरी तरफ आज जो एससीओ में सबसे बड़ी बात हुई है, सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत भारत की हुई, वो ये कि इस एससीओ में वो तमाम देश भी शामिल थे जो पाकिस्तान का साथ दे रहे थे। पाकिस्तान के पीएम भी उस टेबल पर थे, लेकिन एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन साइन हुआ जिसमें पहलगाम टेरर अटैक की निंदा की गई। SCO S सिक्योरिटी, C कनेक्टिविटी, O अपॉर्चुनिटी। पहले स्तंभ S यानी सिक्योरिटी के संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि सुरक्षा, शांति और स्थिरता किसी भी देश के विकास का आधार है, किंतु इस मार्ग में आतंकवाद, अलगाववाद और अतिवाद बड़ी चुनौतियां हैं। आतंकवाद सिर्फ किसी देश की सुरक्षा ही नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए एक साझा चुनौती है। कोई देश, कोई समाज, कोई नागरिक अपने आप को इससे सुरक्षित नहीं समझ सकता। इसलिए आतंकवाद से लड़ाई में भारत ने एकजुटता पर बल दिया। इसमें एससीओ रेट्स की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस वर्ष भारत ने जॉइंट इंफॉर्मेशन ऑपरेशन को लीड करते हुए अल कायदा और इससे जुड़े आतंकी संगठनों से लड़ने का इनिशिएटिव किया। हमने रेडिकलाइजेशन के विरुद्ध समन्वय बढ़ाने और मिलकर कदम उठाने का भी प्रस्ताव रखा। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ आवाज उठाई। इसमें मिले समर्थन के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। एक्सेलेंसी, भारत पिछले 4 दशकों से निर्मम आतंकवाद का दंश झेल रहा है। कितनी ही माताओं ने अपने बच्चे खोए और कितने बच्चे अनाथ हुए। हाल ही में हमने
पहलगाम में टेररिज्म का बहुत ही घिनौना रूप देखा। इस दुख की घड़ी में जो मित्र देश हमारे साथ खड़े रहे, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। यह हमला केवल भारत की अंतरात्मा पर ही आघात नहीं था, यह मानवता में विश्वास रखने वाले हर देश, हर व्यक्ति को खुली चुनौती थी। ऐसे में प्रश्न उठना स्वाभाविक है, क्या कुछ देशों द्वारा आतंकवाद का खुलेआम समर्थन हमें स्वीकार्य हो सकता है? एक्सेलेंसी, हमें स्पष्ट रूप से और एक स्वर में कहना होगा कि आतंकवाद पर कोई भी डबल स्टैंडर्ड स्वीकार्य नहीं होंगे। हमें मिलकर आतंकवाद का हर रंग में, हर रूप में विरोध करना होगा। ये मानवता के प्रति हमारा दायित्व है।